कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मां आदि शक्ति की ओर से उन लोगों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश आया है जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है। उन पर भारी कर्म आ रहा है। मां आदि शक्ति ने प्रचंड न्याय की घोषणा की है और यह रीडिंग इस बात का प्रमाण है कि आप सही जगह पर हैं और अब आपका मनोबल ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। यहां संदेश आ रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है उनके लिए कर्म आ रहा है और उन्हें अब कुछ सीख मिलने वाली है। यह भी संदेश आ रहा है कि आपको कोई सत्य बताया जाएगा। कुछ ऐसी बातें जो आपसे अब भी छिपी हुई थीं, वे आपको बहुत जल्द बता दी जाएंगी। मुझे यह भी दिख रहा है कि आपका आभा मंडल बहुत अधिक विस्तृत हो रहा है। इसकी पुष्टि हो रही है। वाओ 144 लिखकर मां आदि शक्ति को अवश्य धन्यवाद दें। आपके आभा मंडल में विस्तार हो रहा है। आप वास्तव में बहुत अधिक शानदार सुंदरता का आनंद लेने वाले हैं। मैं देख रहा हूं कि आपकी सुंदरता बहुत अधिक निखर रही है। यदि आप पुरुष हैं तो हो सकता है आपकी त्वचा बहुत अधिक चमकने लगे, और यदि आप महिला हैं तो आपकी त्वचा भी बहुत अधिक चमकने वाली है। वीनस के बारे में कुछ यहां मुझे वीनस दिखाई दे रहा है। आपका शुक्र ग्रह बहुत अधिक मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप अपनी ओर बहुत सारे लोगों को आकर्षित करने वाले हैं। आप में बहुत अधिक आकर्षण, हां बहुत अधिक आप लोग आकर्षक दिखने वाले हैं। आप समझ लीजिए कि एक आकर्षण का केंद्र बनने वाले हैं। मुझे यहां दिख रहा है कि हां, यदि आप महिला या पुरुष हैं तो आप में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण बहुत अधिक पैदा होता हुआ दिख रहा है कि आप अपने आप में बहुत अधिक अलग दिखने वाले हैं। ठीक है, आप हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। हर कोई आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा क्योंकि आपका आभा मंडल बहुत अधिक विस्तृत हो रहा है। हां, यहां मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत अधिक विलासिता भी आ रही है। मुझे आपके जीवन में बहुत अधिक विलासिता भी आती हुई दिख रही है। ठीक है, जैसे आप अपनी ओर सौभाग्य को आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि आपका वीनस बहुत अधिक मजबूत हो रहा है। हो सकता है आपको 96 एंजल नंबर दिखाई दें, 144 दिखाई दें। ठीक है, आपको 121 दिखाई दें। आपका शुक्र ग्रह बहुत अधिक मजबूत हो रहा है। यह बहुत मजबूत रीडिंग यहां आ रही है। आपके लिए बहुत मजबूत संदेश आया है कि आपके लिए मार्गदर्शन आ रहा है। जो आपको उचित लगता है आपको वो करना चाहिए। ठीक है, किसी के भरोसे आपको नहीं बैठना है। आपको अपने अंतर्ज्ञान की सुननी चाहिए। आपका अंतर्मन आपको क्या मार्गदर्शन दे रहा है वो आप समझिए, सुनिए और उसी के अनुसार आपको करना है। ठीक है, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आप किसी और के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे। दिव्य शक्तियां आपको संचालित कर रही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है, मां आदि शक्ति आपको संचालित कर रही हैं। यहां मुझे बार बार 96 अंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में बहुत अधिक बहुतायत आने वाली है। ठीक है, यहां मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में तीव्रता से कुछ बदलाव आने वाले हैं। दिव्य शक्ति आपको चला रही है। महादिव्य शक्ति आपको चला रही है। वो अपने अनुसार आपको चला रही है। आपके जीवन में कुछ ऐसा सबक आने वाला है जो आपको सीखना है, समझना है। ठीक है, आपको प्रेम बनना है क्योंकि आप प्रेम के लिए ही संपूर्ण हैं। आपको लोगों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है। हेल्पिंग हैंड ऑफर करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे यहां दिख रहा है कि आप किसी प्रकार का मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। मुझे यहां किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा बार बार महसूस हो रही है जो बहुत अधिक मेडिटेशन वगैरह में रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, ध्यान तपस्या किसी भी तरह से, लेकिन वो मेडिटेशन करते रहते हैं। हो सकता है कि आप जाप ध्यान करते रहते हैं, ठीक है, या किसी प्रकार की कोई साधनाएं करते रहते हैं। मैं यहां देख रहा हूं कि आपका मन बहुत अधिक परवाह करने वाला है और आप अपने मन में बहुत अधिक दया भाव रखते हैं। बहुत अधिक, बहुत मासूम, बहुत अधिक दयालु, सभी के लिए, यहां तक कि जीव जंतु, पेड़ पक्षी, सभी के लिए बहुत अधिक करुणा और दया भाव। तो आपको हेल्पिंग हैंड ऑफर करना है। यह समझ लीजिए, आपके लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि उन लोगों की सहायता करनी है, उन जीव जंतुओं की सहायता करनी है। यहां फिर से मुझे 96 एंजल नंबर दिखाई दिए हैं, तभी यहां बार बार मैं बीच में डिस्टर्ब हो जाता हूं। 96 एंजल नंबर आजकल की रीडिंग में 96 एंजल नंबर आपका मैस्कुलिन साइड बहुत अधिक मजबूत हो रहा है। ठीक है, आप लोग किसी पर निर्भर नहीं हैं।
अपने आप बहुत सारी चीजों को संपन्न कर रहे हैं। बिना रुके, बिना टोके, किसी की सहायता लिए बिना आप लोग लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो यह मैस्कुलिन साइड को इंगित करता है। आपका मैस्कुलिन साइड बहुत अधिक मजबूत हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। फादर फिगर वाली क्वालिटी मैं यहां आपके अंदर देख रहा हूं। किसी पर भी निर्भर ना होना, अपने कार्य को खुद से संपन्न करना। आप लोग लीड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मां आदि शक्ति और आपके पूर्वज आप पर बहुत अधिक गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बीच में मैं एकदम से रुक जाता हूं, क्योंकि एंजल नंबर यहां मुझे दिखाई देते हैं, तो मेरा ध्यान वहां चला जाता है। आपका मैस्कुलिन साइड बहुत अधिक मजबूत हो रहा है। फादर फिगर यहां मैं देख रहा हूं। आप लोग पुरुष या महिला हैं, लेकिन आप लोग किसी पर भी निर्भर नहीं हैं। ठीक है, किसी से मतलब कोई पूछा पूछी नहीं कि मेरी मदद करो, यह करो, वो करो। आप अपना काम संपन्न कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी से कोई सहायता नहीं मांग रहे हैं, लीड कर रहे हैं आप लोग। ये यहां बहुत अधिक दिख रहा है। तो आपके लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि जो जीव जंतु हैं उनकी सहायता करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि उनको मदद की बहुत अधिक आवश्यकता है, और जिनको आपको मदद करनी ही चाहिए और आप करेंगे भी। संभव है कि आप अपना जीवन पथ नॉर्थ नोड का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि यहां मैस्कुलिन एनर्जी भी आई है। यह आपका जीवन का उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, यह आपका जीवन का उद्देश्य है, और यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य का अनुसरण करते हैं तो आप बहुत सफल होते हैं, बहुत बहुत अधिक अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करें उन लोगों को और प्रेम का चुनाव करें। चूज टू बी लव। आपको प्रेम भी देना है। आप स्वयं एक प्रेम है। ठीक है, आप खुद एक प्रेम है। आप स्वयं एक मतलब बार बार यहां मुझे ऐसा संदेश आ रहा है कि आप स्वयं प्रेम है। आप स्वयं हो सकता है चलता फिरता प्रेम हो। हां, यहां एक और संदेश आया है। आपने अपने जीवन में प्रेम के लिए बहुत अधिक तरसा है, लेकिन आपको ना अपने आप में मैं यहां देख रहा हूं जैसे आप एक चलता फिरता प्रेम है। ठीक है, आपको बहुत अधिक ना, आपको ना आप प्रेम का समझ लीजिए एक उदाहरण है। आपके मन में बहुत सारी दया भाव है, बहुत बहुत सारी करुणा है, बहुत सारा प्यार है, बहुत अधिक दयालु व्यक्ति। ठीक है, मन में बहुत अधिक प्यार है। जीव जंतु, यहां तक कि चींटियों के लिए भी, मच्छरों के लिए भी आपके लिए बहुत अधिक दया भाव रहती है। ठीक है, करुणा से पूरी तरह से संपन्न है आप लोग। आपके जीवन में इतना अधिक मतलब एक समय पर दर्द मिला है, इतना अधिक आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि आप ना एकदम से ऐसा नहीं है। इतनी सारी चीजें अपने अतीत में या कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आप कठोर हो गए हैं। आपने अपने चारों ओर एक बहुत अधिक मजबूत सीमा बना ली है। आपको बोला जा रहा है कि अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप ऐसा मत करिए। आपको देखभाल और करुणा, केयर एंड कंपैशन दिखानी है हर प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, या आपको जो चीज उचित लगती है आपको वो करने के लिए कहा जा रहा है। आप समझ लीजिए कि जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो दिव्य शक्तियों का ही आदेश है। दिव्य शक्तियां ऐसा चाहती हैं, डिवाइन एनर्जी ऐसा चाहती है कि आप इस जीवन में कुछ सीखने के लिए आए हैं। बहुत कुछ अभी भी आपको सीखना बाकी है। आपको कभी भी हारना नहीं है। ओह माय गॉड, यहां संदेश आ रहा है। देखो, यहां मां आदि शक्ति आपसे कह रही हैं, या तो आप जीतेंगे या तो आप सीखेंगे। तो हो सकता है एक मिनट आप लोग यहां पर अभी कुछ सीखने के लिए आए हैं। कुछ ऐसी चीजें अभी आपको सीखनी है, समझनी है आपके लिए। हो सकता है जीवन के आने वाले अध्याय में आप कुछ बहुत अच्छा सीखने वाले हैं। आपके लिए कुछ लर्निंग आ रही है। ठीक है, हो सकता है आप कुछ सीखें, और जिन्होंने आपके साथ बहुत अधिक गलत व्यवहार किया है उनके लिए बहुत अधिक भारी कर्म आ रहा है। वे इस कर्म से भाग नहीं सकते। यह वर्ष उनके लिए बहुत अधिक भारी होने वाला है, जिन्होंने भी आपके साथ गलत चीजें की हैं, आपके साथ छल किया है, आपके साथ बहुत अधिक धोखाधड़ी की है, चीट किया है। यह वर्ष उनके लिए बहुत अधिक भारी है, क्योंकि कर्म उनके लिए लौट लौट कर आ रहा है। तो कर्म से कोई भी भाग नहीं सकता है। आप हो सकता है आने वाले अध्याय में लर्निंग में कुछ सीखने वाले हैं, कुछ लर्न करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके लिए आ रही हैं जो एक समझ लीजिए एक गिफ्ट के रूप में यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, और उनके लिए बहुत, मैं कह रहा हूं, कठिन समय आ रहा है। आपके साथ वास्तव में बहुत अधिक गलत हुआ है,
ठीक है, बहुत अधिक, जिसकी वजह से आप इतने अधिक कठोर हो गए। इतने अधिक आप लोग कह सकते हैं कि अपने आप को पत्थर बना लिया उन लोगों की वजह से। आप बहुत अधिक दयालु व्यक्ति, बहुत शुद्ध व्यक्ति, विनम्र, डाउन टू अर्थ थे। एक सवाल, आपको क्या लगता है जिस महिला हेटर की बात हो रही है उसने आपके किस सबसे करीबी इंसान को भड़काने की कोशिश की होगी? सोचिए और इस सवाल का जवाब जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहिए। बुरी नजर से सुरक्षा और कॉपीकैट का रहस्य। आपको हमेशा अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ अपने पास रखना चाहिए, जैसे नजर बट्टू या इविल आई प्रोटेक्शन। कुछ लोग आपकी मौजूदगी से ही परेशान हो जाते हैं। आपकी यह नकलची इतनी बड़े स्तर की है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि आप कौन सा परफ्यूम या बाल्म लगाते हैं, सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करती है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, आपकी हर विशेष बात उनके लिए नकल करने लायक है। लेकिन एक अच्छी खबर, आपके आसपास यह बातें हो रही हैं कि आप भावनात्मक रूप से बहुत समझदार, इमोशनली इंटेलिजेंट बन चुके हैं। अब कोई आपको जानबूझकर दुख नहीं दे सकता। आपका भावनात्मक संतुलन इतना मजबूत हो गया है कि आपकी भावनाओं के साथ कोई खेल नहीं सकता, जैसा कि अतीत में हुआ था। चालाक लोमड़ी और काला जादू का विफल प्रयास। आपके जीवन में यह ईर्ष्यालु महिला, जिसे मैंने चालाक लोमड़ी भी कहा है, ने आपके किसी प्रियजन को मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ भड़काने की गंदी कोशिश की है। वह आपको तोड़ना और बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन आप एक दिव्य आत्मा, डिवाइन चोजन बीइंग हैं। आपने खुद को फिर से जोड़ा है, समेटा है और वापस लड़ रहे हैं। आप अपने हक के लिए, अपनी खुशी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह आपकी बहादुरी है। एक गंभीर चेतावनी, मुझे बहुत मजबूत संकेत मिल रहा है कि इस चालाक व्यक्ति ने ईर्ष्या की आग में जलकर आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में, जो ईश्वर का वास माना जाता है, कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। हो सकता है आपके पूजा स्थान, मंदिर के पास भी इसने नकारात्मक ऊर्जा या काला जादू करने की कोशिश की हो। पर घबराए नहीं, ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी सारी साजिशें पूरी तरह से निष्फल, बैकफायर्ड हो चुकी हैं। यह चाहता था कि आपका पूजा पाठ में मन न लगे, आप ईश्वर से दूर हो जाएं, ताकि इसकी गंदी चालें सफल हों। लेकिन ब्रह्मांड ने इसकी एक नहीं चलने दी। कर्मा का फल और महिला की वर्तमान स्थिति। सबसे बड़ी खबर, यह महिला जिसने आपको बहुत दर्द दिया, अब खुद गहरे डिप्रेशन और परेशानी में है। यह अपने कर्मों का फल, कर्मा, भुगत रही है। हो सकता है इसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हेल्थ इश्यू भी हो, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। यह सब मां आदि शक्ति कर रही हैं, आप नहीं। जिसने आपके जीवन में भूचाल लाने की कोशिश की, आज वह खुद मुश्किलों का सामना कर रही है। शुद्ध मन वालों के साथ खिलवाड़ करने वालों को ईश्वर और प्रकृति कभी नहीं छोड़ते। माफी और दूरी बनाए रखने की सलाह। ध्यान दें, मुझे बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि यह चालाक लोमड़ी आपसे माफी मांगने आ सकती है, शायद 2025 के आसपास। लेकिन हनुमान जी की सौगंध है, इस पर भरोसा मत करना। यदि यह माफी मांगने आती है तो आपको पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी है। इसने हर बार आपकी पीठ में छुरा घोंपा है और यह फिर से आपके करीब आने की चालाकी कर सकती है। नया अध्याय और खुशखबरी। आपके लिए अच्छी खबर, आप इस नाटक से पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं। आपने एक नया अध्याय, न्यू चैप्टर शुरू कर दिया है। यह व्यक्ति जब से आपकी जिंदगी से गया है, आपकी लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं।
अब आप खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आपने इसके लिए अपनी जिंदगी में एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। इसका खेल खत्म हो चुका है। आपके अंदर यह शक्ति है कि आप ऐसे धोखेबाज लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। आप अब और भोले नहीं रहे। दैवीय आकर्षण और पुरस्कार। आखिरी संदेश, आप और कोई खास व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। हो सकता है आपको एंजेल नंबर जैसे 111 या 96 दिख रहे हों, या हरे सफेद रंग की तितलियां दिख रही हों। ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत रिवॉर्ड करना चाहता है। कोई खास व्यक्ति आपको कुछ देना चाहता है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, उन रिश्तों में मत रहना जहां विश्वास और पक्का भरोसा नहीं है। आप बहुत मूल्यवान हैं। आपकी ऊर्जा बेहद खास है। जिसने भी आपके ऊपर आध्यात्मिक हमले किए, अब वह खुद दर्द में है। याद रखें, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए ही था, तो हनुमान जी को नाराज न करते हुए इस वीडियो को अभी लाइक करें और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला दैवीय संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं इस नए खुशहाल अध्याय में आगे बढ़ने के लिए? हनुमान जी का महाशक्तिशाली संदेश अगर स्किप किया तो पछताओगे। मेरे प्रिय बालक, मेरे प्यारे भक्त, हनुमान जी आज एक ऐसी बात बताने आए हैं जिसे अगर तुमने एक पल के लिए भी स्किप किया तो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अमृत के समान है। तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो, तुम्हें बुलाया गया है। इस वीडियो को पूरा देखना तुम्हारी नियति है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। सबसे पहला और सबसे जबरदस्त संदेश, तुम चारों ओर से ईर्ष्या की अग्नि से घिरे हो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी रातों की नींद तुम्हारी खुशी और तरक्की ने छीन ली है। ध्यान से सुनो, एक तीव्र स्त्री ऊर्जा का संकेत मिल रहा है। यह वो है जो तुम्हारे नाम से भी जलन महसूस करती है। इस महिला की पहचान में एक बहुत बड़ा संकेत है। इसे चश्मा पहनने का भयंकर शौक है। यह अक्सर चश्मा पहने दिखती है। यह कोई साधारण हेटर नहीं है। यह तुम्हारी नकल करती है। तुम्हारे स्टाइल, बात करने के तरीके, पहनावे को कॉपी करती है, लेकिन अंदर से तुमसे नफरत करती है। जब तुम्हें हंसते खिलते देखती है तो इसकी आत्मा जलकर राख हो जाती है। ऐसे कपटी कॉपीकैट से तुरंत दूरी बना लो। ये तुम्हारी पहचान चुरा रहे हैं और साथ ही तुम्हें बर्बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे, वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा हक, तुम्हें एक बात गांठ बांध लेनी है, तुम अच्छी चीजों के लायक हो। तुमने जो दर्द और मुश्किलों को सहा है, उसकी वजह से खुद को अच्छी जिंदगी का हकदार न समझना गलत है। तुम्हें इस सोच को बदलना होगा। अगर तुमने अब भी लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो समझ लो कि तुम अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों और सफलताओं को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी रक्षक शक्तियां और संकट मोचन हनुमान जी निराश हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम अपनी खुशहाल जिंदगी के आगमन का स्वागत कर सको। तुम्हें यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम एक शानदार जिंदगी, अच्छे लोगों और सुख सुविधाओं के हकदार हो। जैसे ही तुम इस बात को दिल से मान लोगे, तुम्हारी सुरक्षा करने वाली शक्तियां खुश होंगी और सब कुछ तुम्हारे हक में होता चला जाएगा। वसंत का वरदान और चक्र का समापन।
वसंत का मौसम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उन्नति और खुशहाली लेकर आने वाला है। चाहे घर में शादी हो, कोई नया सदस्य आए या फिर संपत्ति में निवेश का अच्छा फायदा मिले, यह समय तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ है। तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी जिंदगी का वह मुश्किलों भरा चक्र अब समाप्त हो रहा है। वह बुरा दौर जो तुम्हें रातों को जगाता था, अब अलविदा कह रहा है। एक नया सकारात्मक और खूबसूरत चक्र शुरू होने वाला है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। अंत में अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल बार बार घूम रहा था तो तुम्हारी रक्षक शक्ति तुम्हें साफ साफ हाँ का जवाब दे रही है। जो तुम चाहते हो वह जरूर होगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है और तैयार रहना है उन सारी खुशियों और अवसरों को अपनाने के लिए जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उस पर भरोसा करो और अपनी जिंदगी के इस अहम मोड़ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, यह संदेश उसी जादुई ऊर्जा का दूसरा भाग है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। अगर तुमने पहला भाग पूरा देखा है तो अब इस दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रहस्य खोलने वाला है। स्वर्ग से संदेश और नए रिश्ते। तुम्हें याद है मैंने पहले भाग में कहा था कि तुम्हारे प्रियजन जो इस दुनिया में नहीं हैं, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स तुम्हें यह खास संदेश दे रहे हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि उनके आशीर्वाद की छत्रछाया तुम पर है और उन्हें तुम पर गर्व है। उन्होंने तुम्हारे लिए सबसे उत्तम राह चुनी है और उसी पर तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में एक नया रिश्ता दस्तक दे रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी अद्वितीय और दयालु ऊर्जा से बेहद आकर्षित है। मैंने पहले बताया था कि वे तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन यह जान लो कि यह व्यक्ति तुम्हें बहुत चाहता है। वे शायद सीधे तुमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसा बंधन होगा जो पवित्रता और सम्मान पर आधारित होगा। तुम्हें इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। दुश्मनों की आखिरी चाल और चेतावनी। तुम्हारे दुश्मन जिन्हें तुम पहले ही हरा चुके हो, अब पूरी तरह बौखला गए हैं। उनकी एक आखिरी चाल अभी बाकी है। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से इमोशनली चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे पुराने घावों को कुरेदकर तुम्हें असुरक्षित महसूस कराना चाहेंगे। याद रखो, तुम्हें उनके इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। यह जान लो कि अगर तुम उनकी बातों या हरकतों से दुखी होते हो तो तुम अनजाने में हनुमान जी और तुम्हारी रक्षक शक्तियों को निराश कर रहे हो, क्योंकि उन्हें यह देखकर तकलीफ होती है कि उनकी इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद तुम खुद को कमजोर मान रहे हो। तुम कमजोर नहीं, तुम जादुई हो। इसलिए उनकी हर नकारात्मक बात को धूल की तरह झाड़ दो और आगे बढ़ो। उन्हें शक्ति से धमकी दो अपने मन में कि उनका कोई भी षड्यंत्र अब कामयाब नहीं होगा। तुम्हारे अंदर की जादुई शक्ति। लगभग 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब उस सवाल का जवाब देने का समय है जो मैंने पहले भाग में पूछा था। तुम्हारी वह कौन सी खास खूबी है जो तुम्हारे दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान करती है? जवाब यह है तुम्हारी अटूट सकारात्मकता, अनवेवरिंग पॉजिटिविटी और रहस्यमय दयालुता, मिस्टेरियस काइंडनेस। तुम्हारे दुश्मन इस बात से जलते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तुम कैसे इतने शांत और सकारात्मक रह सकते हो। तुम्हारी यह जादुई आभा उन्हें बर्दाश्त नहीं होती।
यही कारण है कि वे तुम्हें वापस उसी अंधेरे जाल में खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हें इस शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। समृद्धि का द्वार और 3 कदम। तुम्हारी जिंदगी में अब ढेर सारी आर्थिक समृद्धि आने वाली है। वसंत के मौसम में जो अच्छे संकेत मैंने बताए थे वे कामकाज और धन के क्षेत्र में भी दिखाई देंगे। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यह तुम्हारे नए और समृद्ध जीवन को अपनाने से इनकार करने जैसा होगा। अगर तुम अपनी जिंदगी में धन और खुशहाली चाहते हो तो अभी लाइक का बटन दबाओ और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारे नए भाग्य का स्वागत करने का पहला कदम होगा। तुम्हें अब 3 कदम उठाने हैं ताकि तुम इस नई ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर सको। खुद को हकदार मानो। बार बार खुद से कहो कि मैं बेहतरीन जीवन, धन और प्यार का पूरी तरह से हकदार हूँ। अंतर्ज्ञान पर विश्वास। तुम्हारी भीतरी आवाज, इनर वॉइस जो हाँ कह रही है, उस पर आंख मूंदकर विश्वास करो और उस दिशा में कदम बढ़ाओ। ग्रहण की स्थिति। डरना या शक करना छोड़ दो। अपने हाथ फैलाओ। आज मुझे वैसा ही सुकून मिल रहा है जैसे किसी साधना के अंत में दिव्य प्रकाश दिखे। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगर आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ऊपर वाली शक्ति खुद तुम्हें सुनना चाहती है, तुम्हें दिशा देना चाहती है। लेकिन रुको, पहले एक बात अच्छे से सुन लो। अगर तुम इस वीडियो को अधूरा छोड़ दोगे या बीच में स्किप कर दोगे तो हो सकता है तुम उस रहस्य का जवाब कभी ना जान सको जो तुम्हारे भाग्य को पलटने वाला है। इसलिए इसे पूरे ध्यान से सुनना, शब्द दर शब्द। अब मैं तुम्हारे दिल से एक प्रतिज्ञा चाहता हूँ। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो याद रखना तुम उस शक्ति को निराश कर दोगे जो हर दिन तुम्हारी रखवाली करती है। और किसी की बात मानो या ना मानो, लेकिन उन शक्तियों को निराश करना उतना ही भारी होगा जितना अपने माता पिता को दुखी देखना या स्वयं भगवान को आंखों में आंसू लाना। तो सोच लो, क्या तुम ऐसा पाप कर सकोगे? नहीं ना? तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस यात्रा में कदम रखो। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि जिसने भी यह संदेश खोला है उसने हाल ही में एक ऐसा सपना देखा होगा जिसमें उसने खुद को अलग रूप में देखा, उड़ते हुए या किसी रहस्यमयी जगह पर भटकते हुए। क्या ऐसा हुआ? जरा सोचो, क्या तुमने खुद को आसमान में उड़ते या किसी चमकती रोशनी के बीच खड़ा देखा था? अगर हाँ, तो वह सपना साधारण नहीं था। वह संकेत था कि अब तुम्हारी आत्मा एक बड़ी रुकावट को पार करने वाली है। लेकिन सुनो, अगर उस सपने में कुछ डरावनी चीजें भी दिखी, अंधेरा, कोई छाया या कोई अजनबी चेहरा जो तुम्हें घूर रहा था, तो समझ लो कोई ऊर्जा तुम्हारे अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रही थी। वह तुम्हें रोके रखना चाहती थी, लेकिन उसके प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं, क्योंकि 3 अत्यंत शक्तिशाली रक्षक शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द एक कवच बनाकर खड़ी हैं। वक्त आ गया है इस कवच की सच्चाई जानने का, पर उससे पहले मैं तुमसे एक रहस्यमय सवाल पूछता हूं। कभी सोचा है कि जब तुम किसी के सपने में अचानक प्रकट होते हो तो क्यों उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? क्या तुम्हारे भीतर भी कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो दूसरों को खींचती है? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए सुनते रहना। अब मुद्दे पर आते हैं। तुम पर हमला करने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों की योजना नाकाम होने वाली है। हाँ, मैं साफ देख पा रहा हूँ। उन्होंने तुम्हारे खाने पानी में या सोचों में जहर मिलाना चाहा, मगर वे भूल गए कि तुम्हारा भाग्य किसी साधारण इंसान से नहीं मिल सकता। जब कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश बनाती है
तब तुम्हारे चारों ओर वह दिव्य ज्वाला उठती है जो सब कुछ भस्म कर देती है। उनकी हर चाल राख बन चुकी है और तुम्हारा आत्मबल अब उनकी सबसे बड़ी हार बन चुका है। तुम देखना, आने वाले कुछ हफ्तों में वही लोग जो तुम्हारे विकास से जलते थे वो खुद अपने कर्मों में फंस जाएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। पुरानी बेड़ियां टूट चुकी हैं। तुम किसी भी भ्रम में फंसने वाले नहीं हो क्योंकि अब तुम्हारा तीसरा नेत्र जाग चुका है। यह भी बहुत साफ दिख रहा है कि हाल के दिनों में तुम्हें 111, 333, 777 जैसी संख्याएं बार बार दिख रही होंगी, या शायद चील, उल्लू, तितलियां या कभी कोई सफेद गाय तुम्हारे रास्ते में आई हो। ये सभी संकेत हैं कि रक्षक शक्तियां तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हैं। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है तो याद रखो वह उसी पल खुद अपने जाल में फंस जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे पुरखों ने खुद तुम्हारे जीवन का पहरा संभाल लिया है। जो भी तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा उसकी ऊर्जा उसी पर वापस लौटेगी 10 गुना ज्यादा ताकत से। अब ध्यान दो, तुम्हारे आसपास जल्द ही ऐसा बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। किसी नई शुरुआत की आहट है। शायद यह कोई नया रिश्ता, नई नौकरी या कोई घर में आने वाली शुभ खबर हो। यह वसंत तुम्हारे लिए सोने से भी ज्यादा भाग्यशाली होने वाला है। घर में उत्सव, शंखनाद या किसी नई आत्मा का आगमन, यह सब संकेत हैं कि अब तुम्हारी मेहनत का फल सामने है। और हाँ, उस सवाल का जवाब जो मैंने शुरुआत में पूछा था, तुम्हारी ऊर्जा रहस्यमयी है क्योंकि तुम में ईश्वर की